नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। किसके सिर सेहरा? जी हां, छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में मिली जीत के बाद कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का रास्ता अब साफ है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार पर हो रही चर्चा राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद से कयास लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लौटने के बाद नए मंत्रियों का ऐलान हो सकता है। उधर कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इन दिनों कलह का दौर से गुजर रही है। इसी कलह के चलते कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। क्या है असलियत? क्यों हो रही है कैबिनेट विस्तार में देरी? क्या सचमुच सरकार पर कलह है? इसी पर आज हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जैसे ही मंत्रियों के पद पूरे भरे जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। सरकार में बगावत की स्थिति है। 10 विधायकों के बहुमत की सरकार है और लगभग 10 ऐसे नेता हैं जो सरकार से बुरी तरीके से नाराज हैं। विधानसभा में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मंत्रियों के ही भ्रष्टाचार को उजागर किया। वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर और गृह मंत्री विजय शर्मा के बीच जो वार्तालाप हुआ, वो सामान्य सौजन्य वार्तालाप नहीं था। वह वार्तालाप बताता है कि सरकार के अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के लोग आजकल इतने खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कहाँ बैठक हो रही है, इन सब की चिंता आजकल कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पार्टी की चिंता करें कि क्या दुर्दशा उनके पार्टी की हो गई है, किस तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से रसातल पे जा रही है, इसकी चिंता करेंगे तो उनको लाभ होगा। तो छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि वो मजबूती से सरकार चला रही है और अब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार दावा कर रही है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार कलह के दौर से गुजर रही है और अगर नए मंत्रियों को बनाया जाता है तो तालमेल बिगड़ेगा और तालमेल बिगड़ने के बाद ये सरकार गिर जाएगी। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से प्रवीण साहू जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी आपके साथ ही करूंगा। और जैसा कि लगातार चर्चा चल रही है, छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट जो है वो अपना विस्तार कर सकती है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली दौरा कर रहे हैं। क्या माना जाए, मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है? ये अटकलों को आज आप समाप्त करेंगे? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शक आदरणीय अनिल जी और प्रभात जी, आपको भी नमस्कार, प्रणाम। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है। इस पर इसलिए मुझे टिप्पणी करना, मुझे लगता नहीं कि मैं इस योग्य हूं कि इस पर टिप्पणी करूं। आने वाले समय पर आप देखेंगे कि लगातार जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा और जिस प्रकार विकास की गाथा आगे बढ़ रही है वो आगे भी बढ़ती रहेगी। कांग्रेस के पास कोई और काम नहीं है, इसलिए केवल आरोप लगा रहे हैं। रही बात, देखिए, कांग्रेस ये आरोप हम पर लगा रही है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक नहीं। भाई, जिनके अगर कहे, जिनके घर खुद शीशे के अगर बने हो, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। लगातार अगर हम कहे तो टूट की बात अगर कहीं आती है तो कांग्रेस की बात आती है। हाल फिलहाल की घटना बताता हूं। जोगी कांग्रेस का एक पत्र आता है कि जोगी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कांग्रेस में विलय हो। इसके लिए कांग्रेस की भीतर लगातार, चाहे इनके प्रवक्ता हो या पूर्व डिप्टी सीएम कहे आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, ऐसे बहुत सारे सम्मानित कांग्रेस के ही नेता जो है आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से अगर कहें तो विरोध का स्वर तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, किसी भी विषय पर एकजुट नहीं है। अगर मैं हाल फिलहाल की घटना की एक और जिक्र करूं तो रायपुर दक्षिण में जब उपचुनाव हो रहा था तब प्रत्याशी चयन को लेकर गुटबाजी थी और लगातार प्रत्येक क्षेत्र में गुटबाजी होती है। तो कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है। वही भाजपा लगातार विकास का काम लगातार 1 वर्ष में करते आ रही है और आगे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार हमने 1 साल में काम किया है वो अभूतपूर्व है। चाहे वो महतारी वंदन योजना की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें, किसानों के हम धान के बोनस की हम बात करें,
या धान के 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदारी की बात करें, 3100 में धान की खरीदारी विषय की हम बात करें, या प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो ये काम कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है। इसलिए कह सकता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अपने भीतर झांक लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो कमियां है वो उनको दिख जाएंगी, लेकिन वो देखना चाहेंगे नहीं। प्रवीण जी, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन आरोप है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल भी है कि आखिर 2 मंत्री पद काफी लंबे समय से खाली है, इन्हें भरा नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं काम भी तो प्रभावित हो रहा है। 5 साल का आकलन कर लें, जिस प्रकार अगर हम कहें तो लगभग एक मंत्री का जो पद है लगातार रिक्त था, और उसके बाद देखिए मंत्री होने के बावजूद, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और एक बात तो कांग्रेस पार्टी के लगातार शीर्ष नेतृत्व भी कह चुका है, यहाँ के कदावर नेता डिप्टी सीएम अगर कहे टीएस थिदेव जी हो, चाहे ताम्रध्वज साहू जी कहे, मंत्री तो थे लेकिन उनको अपने फाइलों में साइन करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि देखिए साइन तो करते थे लेकिन कहीं ना कहीं सीएम हाउस से पाबंदी लग जाती थी, तो निश्चित रूप से मंत्री होकर भी मंत्री वाला कोई काम नहीं कर पा रहे थे। वही भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है, 1 साल में काम अभूतपूर्व हो रहा है, और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन निश्चित रूप से जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। कांग्रेस पार्टी बताए ना कि पिछले 5 साल में क्या काम किए, मैंने तो आपने जो केवल जो है 1 साल के कार्यकाल में जो अभूतपूर्व काम है उसके मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं तो बहुत सारा बखान कर दिया। कांग्रेस पार्टी कुछ काम की होती तो बता सकती थी, लेकिन काम तो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चाहे वो मंत्री हो चाहे कार्यकर्ता, केवल भ्रष्टाचार करने में लगे थे पिछले 5 साल। वही भाजपा की सरकार लगातार जनता का विकास कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। विष्णुदेव जी की सरकार यानी सुशासन की सरकार, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। ठीक है अनिल जी से मैं जवाब ले लेता हूं। अनिल जी, वो लगातार यही कह रहे हैं प्रवीण जी की सरकार जो है मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है, विस्तार हो रहा है, विस्तार नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार जो है लगातार काम करते आ रही है, आगे भी काम करती हुई आएगी। आप इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चा चल रही है, कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? प्रभात जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़े आश्चर्य का विषय है, आत्ममुग्धता की चरम सीमा भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता पार कर देते हैं। भाई प्रवीण जी तो बहुत विद्वान प्रवक्ता है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था। मतलब विपक्ष अगर सवाल उठा दे, पत्रकार अगर सवाल उठाए, जनता अगर सवाल उठाए कि साहब आपको 13 मंत्री बनाने चाहिए, आपका कोरम पूरा नहीं है, शिक्षक मांगने पर जेल जाने की व्यवस्था, जेल भेज देने की व्यवस्था हो रही है। जो शिक्षा मंत्री कहता था हम 30,000 शिक्षक लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती करेंगे, वो शिक्षा मंत्री मुक्त हो गया प्रदेश। आज स्थिति आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था ठप है, स्वास्थ्य में ये हाल है कि मलेरिया डायरिया से लगातार मौतें हो रही हैं, सरकार सोई हुई है, फुड़वा कांड रिपीट हो रहा है, 1 साल में सरकार का दम फूल गया है। महतारी बंधन योजना की ये बात करते हैं और सनी लियोनी को भुगतान करते हैं। कुछ भी हो रहा है इनकी सरकार में, एक ही महिला के 3-3 खातों में भुगतान हो रहा है। युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं इस महतारी बंधन योजना को पेटेंट करा ली है। जो वाकई नीडी महिलाएं हैं, गरीब हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं पा रही है। किसानों की स्थिति आप देख लीजिए, धान की कीमत एक मुश्त देंगे, नहीं दिए। 117 रुपए जो केंद्र का बढ़ा वो नहीं दिए। 1 साल में कलेक्टर एसपी का कार्यालय जलना हो, चाहे पुलिस कस्टडी में होते हो, सरकार का दम फूल गया है। और स्वाभाविक है ऐसी परिस्थिति में प्रभात जी, विपक्ष सवाल तो पूछेगा कि साहब कौन सा सरफुटअव्वल है मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बीच? सब ये पावर की कौन सी लड़ाई है? क्या छत्तीसगढ़ का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है? क्यों इस तरह अफरा तफरी का माहौल है? क्यों गृह मंत्री का जिला जल रहा है, बलौदा बाजार जल रहा है, बलरामपुर सरगुजा जैसे जिले चल रहे हैं? ये क्या हो गया? बिलासपुर रायपुर चाकूपुर बन गए हैं। तो जब आप कहेंगे कि साहब मंत्री नियुक्त करिए, तो कहते कांग्रेस भ्रष्ट है, वो जनता भ्रष्ट है, वो पत्रकार भ्रष्ट है जो हमसे सवाल पूछते हैं। ये हमारी उपलब्धियां, हमारी कमियां पूछने लगते हैं। साहब सरकार में आप बैठे हो, हम तो अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे। आप यहां बटेंगे, काटेंगे, कटेंगे, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, ये पूरा सरकार भ्रष्ट है, और एक सिंगल कांग्रेस का नेता जेल नहीं गया। 2-3 अधिकारी कर्मचारियों पर इन्होंने आरोप तय किए और घोषित कर दिया कि पूरी सरकार भ्रष्ट है। इनकी सरकार बनते ही एक पुलिस का टीआई 3-3 पत्रकारों को उनकी गाड़ी में गांजा वगैरह रख के एनडीपीएस एक्ट में उनको फंसा रहा है, और वो बकायदा सीसीटीवी में कैद हो रहा है। तो क्या हम मान ले विष्णुदेव सरकार जी का निर्देश था कि ऐसा करिए आप? तो देखिए, ये विष्णु भोग की सरकार हो गई है। तहसीलदार से लेके थानेदार और कलेक्टर एसपी की कुर्सियों की बोली लग रही है। आरटीओ और माइनिंग सतत वसूली में व्यस्त है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जनता हलाकान है, थाने में पीड़ित घुसने में डर रहा है। और
सबसे बड़ी बात यह, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी घुसने की हिम्मत नहीं हो रही। थानेदार ऊपर पैसा दे रहे हैं, काहे के लिए वो किसी की सुनेंगे? तो देखिए, इस प्रदेश में जो अराजकता का वातावरण है वो किसी से छिपा नहीं है। और जब सरकार से अनिल सवाल जी, आप पूछा तमाम जाता आरोप है लगा रहे हैं, तो कहते लेकिन हैं कि उन्होंने अभी भारतीय जनता पहले पार्टी वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस खाली बैठी है, कोई काम नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए आप तमाम आरोप लगा रहे हैं। देखिए प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी ने जब से विपक्ष का दायित्व जनता ने दिया है, हमने उस जनमत को सिरोधार किया और हमने विपक्ष के नाते जहां सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक सरकार को घेरने का काम किया, सरकार को जगाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद सरकार के कई निर्णय बदले गए, आप रोज देख रहे हैं। ये जिस तरह से हसदेव वरण्य से लेकर वहां आदिवासियों पर अत्याचार, कवर्धा में साहू समाज के लोगों पर अत्याचार, बलौदा बाजार में सतनामी समाज पर अत्याचार और महिलाओं और बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप और बलात्कार की घटनाओं पर हमने जिस तरह से सरकार को घेरा, सरकार का दम फूल गया। इनके किसी भी नेता और मंत्री के पास जवाब नहीं था। ये झल्लाहट में और चिड़चिड़ाहट में कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, झूठे मामलों में कांग्रेसियों को फंसाते रहे, जेल भेजते रहे। लेकिन प्रभात जी, ये कांग्रेस पार्टी है, ये अंग्रेजी पुलिस से नहीं डरी, जेल से ये क्या डराएंगे हमको? तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जनता के सामने है। आज अगर चुनाव हो जाए तो आप देख लीजिए, फिर 11-12 सीटों पर आ जाएंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई और 2-3 धनिकों का धन इस्तेमाल करके यहां बहुमत का खेल और आंकड़ों की जादूगरी जो इन्होंने की है, वो 0.75% है वोटों का अंतर, अगर सीटों के अंतर को छोड़ दीजिए तो आज जनता जान चुकी है कि किस तरह से रमन सरकार में 3 से 5 किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे थे, प्रतिदिन। ये हम नहीं कहते सरकार, लेकिन अनिल जी, अगर आप लोगों ने बेहतर सरकार चलाई होती तो जनता आपको वोट देती ना, आज उनकी जगह पर आप सरकार में होते। मैंने आपको कहा ना प्रभात जी, कि जब अकेले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से दम है तो लड़े लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई लड़े। यहाँ तो ईडी, आईटी, सीबीआई और कई संवैधानिक उपचुनाव में क्या हुआ सर? उपचुनाव में क्या हुआ अनिल जी? मूल्यांकन नहीं करना चाहता। जनता जानती है किस तरह का खेल लोकतंत्र के दमन के लिए भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। ऐसे बहुत से कारण हैं, ये उन्माद फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, बहुत सी संविधान विरोधी चीजें करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। कांग्रेस अपने नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चुनाव में उतरेगी, जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध है। न भारतीय जनता पार्टी की झूठी अनिल जी, उपचुनाव में लोकतंत्र की लड़ाई हुई थी, वहां भी कांग्रेस को जीत नहीं मिली। कहां? उपचुनावों में जो हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, यहां भी लोकतंत्र की लड़ाई हुई, लेकिन कांग्रेस को जीत नहीं मिली। देखिए, एक आध उपचुनाव तो दूर की बात है, केंद्र की सरकार ने, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, आप सबने देखा है कि कौन सा तांडव हुआ और कैसे सारे मीडिया विश्लेषकों के और सारे विद्वानों के तर्क बदल गए। ठीक है, कौन सा खेल पैसे का खेला गया, कौन सा कटेंगे काटेंगे बांटेंगे का खेल खेला गया। तो यहाँ तो ये डबल इंजन की सरकार है इनकी, लोकतंत्र की। ठीक है अनिल जी, लौटूंगा मैं। प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अपना सवाल भी इस पर ऐड कर देता हूं। चुनाव करा रही है उस पर विरोध प्रश्न चिन्ह खड़ा करवा रहे हैं। मैं अपना सवाल भी ऐड कर देता हूं कि लगातार आप लोग कह रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की आप लोग बात कर रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है, जो अनिल जी हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, और आप लोग मंत्रिमंडल विस्तार करने में लगे। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की बद से बदतर हो जा रही, तमाम कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है, और देखिए अगर कुछ काम किए होते तो मैंने पूछा ही अपने वक्त तो बता नहीं पाए। लेकिन देखिए, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की भूमिका होती है। आदरणीय अनिल जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन उनके वक्तत्व में आज अगर मैं कहूं तो आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, आज एक बार भी उसका चर्चा नहीं किया। तो निश्चित रूप से इसलिए नहीं किया कि जो पार्टी कह रही कि हम सड़क से लेकर सदन तक हम जनता की आवाज उठाते हैं, आपने टीवी चैनल पर भी कभी नहीं उठाया, ना जनता के समक्ष कभी गए नहीं। और आज का आपका यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन में फ्लॉप था, इसलिए आपने उसकी चर्चा तक नहीं की। और रही बात, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, विधानसभा में क्या होता है, जब एक पत्रकार पूछता है कि पिछले 5 साल भ्रष्टाचार का अगर कहे तो सिरमौर कौन था, तब निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की अगुवाई में सारे के सारे कांग्रेस विधायक एक सम्मानित पत्रकार को धमकाने का प्रयास करते हैं। तो यही तो कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा है कि भाई सम्मानित मीडिया के एक व्यक्ति आदरणीय नामदेव जी को डरा और धमका रहे हैं, उनको दलाल बोल रहे हैं। तो यही इनकी मानसिकता है कि यदि कोई प्रश्न पूछे तो उसको डराना धमकाना। पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस प्रदेश की जनता ने देखा। और तो देखिए, अब अगर हम कहें तो लगातार हम विकास के काम करने से बौखला गए। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आपको विकास के काम से आपत्ति क्यों है? भाई अगर मैं बात करूं केवल एक योजना का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको क्या बैर था? बैर यही था कि आपने उस योजना को इसलिए क्रियान्वित नहीं किया क्योंकि उस योजना के आगे प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख था। यह राजनीति की अगर कहें तो निम्नतम स्तर है कि भाई अगर हम आपकी राजनीतिक विचारधारा किसी दल से अलग हो सकती है, लेकिन यदि किसी योजना में प्रधानमंत्री नाम का उल्लेख हो तो आपने केवल इसी मंशा के चलते गरीबों को आवास से आपने वंचित कर दिया। और रही बात, देखिए लगातार हमने विकास के काम किए, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो तेंदुपत्ता संग्रह की जो मानक दर है उसको हम लगभग 5500 रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है और देखिए प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। और देखिए लगातार ये बात कर रहे थे कि भाई आग लगी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आग लगाने वाले पूछ रहे हैं कि आग लगाया किसने? भाई आज तक देवेंद्र यादव जी जेल पर क्यों है? अगर मैं बात करूं बलरामपुर की घटना में, क्या जनता नहीं जानती? मंत्रिमंडल पर लौटते हैं, मंत्रिमंडल पर लौटते हैं। अगर देखा जाए तो 2 मंत्री पद फिलहाल खाली हैं और अगर देखा जाए तो पिछले काफी समय से 1 साल से ज्यादा का समय अब होता जा रहा है जो इन पदों को भरा नहीं गया है। क्या माना जाए, क्या आपसी तालमेल की कमी है या सामंजस्य बीजेपी जो है वो नहीं बैठा पा रही है, इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में लगातार देरी हो रही है? भाई तालमेल की कमी तो कांग्रेस पार्टी में पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। लगातार भाजपा इस बात को लगातार कहती है और ये सिद्ध होता रहा है, जनता भी जानती है। वही भाजपा में लगातार तालमेल का कहे तो उसकी पराकाष्ठा है। हमारे देखिए संगठन इतना मजबूत है। तो 1 साल क्यों लग गया प्रवीण जी? 1 साल क्यों लग गया? क्योंकि 2 मंत्री पद खाली हैं तो काम भी तो आखिर प्रभावित हुआ ना। मैं पूछता हूं कौन सा काम प्रभावित हुआ? आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। मैं तो कह रहा हूं ना कि पिछले 5 साल में नाम के मंत्री थे, हमारे कार्यकाल में तो काम के मंत्री हैं। मंत्री के होते हुए काम हो रहा है, इनके तो मंत्री के होते कोई काम नहीं हो रहा था क्योंकि कहे पूरे सत्ता का केंद्र सीएम हाउस यानी भूपेश बघेल जी के केंद्र में था। इसके चलते इस बारे में तो आदरणीय टीएस सिंहदेव हो चाहे कोई भी मंत्री हो लगातार मीडिया के सामने कहते थे। हमारे मंत्रियों के बारे में आप एक बयान दिखा दीजिए जो कहे कि भाई पावर सेंटर सीएम हाउस है। भाई जो हमने मंत्री को नियुक्त किया है उनको अधिकार दिया है कि अपने क्षेत्र में काम करिए और अभूतपूर्व काम हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इनके तरह नहीं कि केवल नाम के मंत्री हो। हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तब होगा, लेकिन वर्तमान में जो मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो काम के मंत्री है, इनकी तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है। ठीक है, इस पर मैं सवाल भी आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर लखन चौधरी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखन जी, मैं आपका रुख करता हूं और जैसा कि चर्चा यही हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, साय कैबिनेट अपना विस्तार कर सकती है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनके लौटने के बाद जो मंत्री पद है उनका ऐलान किया जा सकता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? आखिर अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल के विस्तार में आखिर 1 साल से ज्यादा का समय क्यों लग रहा है? जी, निश्चित तौर पर जी कहिए लखन जी। मेरी आवाज मिल रही है लखन जी आपको? ठीक है, कोई तकनीकी समस्या है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, मैं आपका रुख करता हूं। लगातार आप लोग दावा कर रहे हैं और एक बड़ा दावा यह भी है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर नए मंत्री बनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, नए मंत्री बनाए जाएंगे तो ये सरकार गिर जाएगी। इसके पीछे कांग्रेस का क्या तर्क नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है बीजेपी? देखिए प्रभात जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शतपुटौल दिख रही है और कोरी बयानबाजी और बयान वीर बने हुए हैं ताकि हमारा नंबर लग जाए, हमारा नंबर लग जाए। आप देखिए अजय चंद्राकर से लेके अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, कई नेता ताल ठोक रहे हैं। उधर भावना बोहरा जी, रमन सिंह जी की रिश्तेदार है, वो भी कहती है मुझे मंत्री बनना है। तो स्थिति ये हो गई है कि 2 मंत्री पद है और भारतीय जनता पार्टी फाइनल नहीं कर पा रही है। और जब आप भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो बोले कांग्रेस में फूट है। तो साहब, कांग्रेस में अंतरकलह और फूट है और मंत्री आप नहीं बना पाते हैं। कितनी हास्यास्पद बातें होती हैं। देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है आज सत्ता में, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री है और चलती अरुण साव जी की है, कहीं विजय शर्मा जी की चल जाती है। ओपी चौधरी जी किसी को कुछ मानते नहीं है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। मुख्यमंत्री के ऑर्डर को कई जगह उन्होंने शिथिल कर दिया है। तो एक संवैधानिक संकट हमेशा खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सामने और जैसे ये मंत्री पद डिक्लेयर करेंगे बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट सकता है
इसी डर से एक साल में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। आवास की ये बात करते हैं, अगर मैं चुनौती दे दूं आपके लोकप्रिय चैनल पर, तो प्रवीण जी खुद नहीं बता पाएंगे कितनी संख्या में आवास आए। आवास को लेकर केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के साथ भूपेश बघेल जी की सरकार के समय बहुत दोयम दर्जे का खेल खेला, बैंक गारंटी नहीं दी, जो ताकि वहां का पैसा जब वापस हो गया तो गारंटी दे रहे हैं ताकि हमको लोन ना मिल सके, हम आवास ना बनवा सके। आखिरी में हमको मुख्यमंत्री आवास योजना लाना पड़ा। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने बंद कर दिया, 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया। किसानों को फिर खाद बीज उर्वरक की कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है। धान की कीमत नहीं मिल रही है बराबर, देखिए धान की तौल में गड़बड़ी हो रही है, धान का उठाव नहीं हो रहा है मिलिंग के लिए। कोई भी व्यवस्था आप देख लीजिए उठा के प्रदेश में, कुछ भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जब आप सुनेंगे, नेताओं को, तो रटा रुकाया, जैसे हम लोग दूसरी तीसरी कक्षा में इमला पढ़ते थे बैठ के, उसी तरह का इमला पढ़ते, सब कुछ साथ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, राम राज्य स्थापित हो गया है, भले बच्चियों के साथ बलात्कार हो और पॉक्सो अधिनियम शिथिल कर दिया जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नियम शिथिल कर दिया जाए। पुलिस अधीक्षक ये कहने लगे कि नहीं साहब रेप हुआ ही नहीं है, हमने तो जांच कर लिया। जांच क्यों कर ली साहब? जांच तो बाद में करनी है, पहले एफआईआर करनी है। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लूट खसोट की सरकार है। इसीलिए जब इनको बहुमत मिला और सरकार बनी भी नहीं थी, मुख्यमंत्री का चयन भी नहीं हुआ था, तब हसदेव अरण्य में कटाई चालू हो गई। वो कौन सी शक्ति थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि बहुमत मिलते ही कटाई चालू हो गई? तो ये देखिए भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है जनता के सामने है, मुंह में राम बगल में छुरी। अनिल जी, बस आखिर इनका एक कांग्रेस ही को ऐसा उदाहरण है, क्यों लग रहा इसीलिए है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी छुरी में और सब तलवार कुछ ठीक चल रही नहीं है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस की जो स्थिति हमने देखी है, जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आए, एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आए कई बार कांग्रेस के नेता, ये किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी में ऐसा कुछ होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है, फिर आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है? प्रभात जी, कितने मंडल अध्यक्ष और मंडल के प्रत्याशी आपके इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, असंतुष्ट होकर शिकायत कर रहे हैं, और कितने प्रदेशों में भूचाल चल रहा है, देखिए जरा। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी है, अनुशासनहीनता नहीं है। वो ऐसा होता है कि कांग्रेस के नेता मुखर होकर बयान देते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार थी, अभी भाई साहब कह रहे थे कि मंत्रियों की नहीं चलती थी, एक विधायक सवाल उठा देता था सरकार से बिना किसी डर के। जनता के हित में जो आवश्यक है और सरकार में, वो कांग्रेस का विधायक बकायदा सवाल उठाने की ताकत रखता था। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन के नाम पर दमन होता है। यहां सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, ना संगठन में ना सत्ता में। तो देखिए कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी को भाजपा अफवाहों के माध्यम से ऐसा प्रचारित करना चाहती है। रहा सवाल तो इनके यहाँ आप देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति बनी। विधानसभा लोकसभा के टिकट में यहाँ प्रदेश इकाई से पूछा तक नहीं गया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा प्रवीण जी तो छोड़ दीजिए, खुद विष्णुदेव साय जी को पता नहीं था, रमन सिंह जी को पता नहीं था। दो लोग भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं और दो लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ की विद्वान जनता और IND 24 के विद्वान दर्शक अनिल जी, बीजेपी के कुछ नेता, बड़े नेता ये भी दावा कर रहे हैं, कंपनी फिर से स्थापित। अनिल जी, बीजेपी के नेता ये भी दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी कमजोर तो छोड़ दीजिए, इतनी मजबूत है कि आने वाले 15-20 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली छत्तीसगढ़ में। ये बात 2018 में भी ये कहते थे प्रभात जी कि हम अब कई वर्षों तक रहेंगे। रमन सिंह जी तो रायगढ़ में मुख्यमंत्री रहते हुए कह दिया था कि 3-4 महीने कमीशन लेना बंद कर दो, हम लोग 25 साल तक सरकार में रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री कह रहा था, और उसके बाद 11-12 सीटों पे आ गए थे। तो ये जनता इनका भ्रम तोड़ देगी। हमें किसी प्रकार का उन्माद और आत्ममुग्धता नहीं पालनी है। जनादेश अभी हमें विपक्ष का मिला है और हम विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसीलिए आप देख लीजिए कि 1 साल में सरकार की चूल्हे हिल गई है। जनता का अपार समर्थन कांग्रेस के साथ है, चाहे वो रोड पर प्रदर्शन हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, मुख्यमंत्री का घेराव हो, दर्जनों आंदोलन, सफल आंदोलन। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगा। लखन जी हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि वक्त की भी कमी है, इसलिए उनको मौका देना जरूरी है। और लखन जी, देखा जाए तो मेरा सवाल अगर आपने नहीं सुन पाया, मैं दोहरा देता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं और लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है अब तेज हो रही हैं, लेकिन क्या माना जाए, आखिर पिछले 1 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पाया? और इस मंत्रिमंडल के विस्तार को अगर सरकार कर रही है तो इसे आप कैसे देखते हैं? लखन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए प्रवीण जी, आपका रुख करूंगा मैं। अंतिम और छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा मैं कि जिस तरह से तमाम आरोप अनिल जी ने लगाए हैं आपके ऊपर, और अगर मैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात करूं तो क्या इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा पिछले बार के मुकाबले, और क्या मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ फेरबदल भी देखने को मिल सकता है?
छोटा सा कमेंट। पहले मैं अनिल जी के वक्तव्य का उत्तर देना चाहता हूं। ये खुद अपने वक्तव्य स्वीकार कर रहे हैं कि अरुण साहू जी की चल रही है, विजय शर्मा जी की चल रही है, ओपी चौधरी जी की चल रही है, तो इनके वक्तव्य तो क्लियर है कि हमारी पार्टी में सभी नेताओं का चल रहा है, सभी मंत्री का चल रहा है। और निश्चित रूप से स्पष्ट होता था कि पिछले 5 साल में भूपेश जी के अलावा किसी का नहीं चलता था। और ये देखिए प्रमाणित हो गया कि भाजपा की सरकार शासन की सरकार है, लगातार विकास का काम हमने किया। ये पूरे डिबेट में पूछते रह गया, आप अपना विषय बताइए, कुछ काम किया, नहीं बता पा रहे। और रही बात देखिए मंत्रिमंडल के आपके प्रश्न की, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार का विषय ठीक है आप लगातार यही कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार का विषय जो है मुख्यमंत्री जी का अपना विषय है और उसी को वो फाइनल करेंगे। फिलहाल वक्त की कमी है और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो लगातार छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनके छत्तीसगढ़ लौटने के बाद नए मंत्रियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। और यह भी आशंकाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार मंत्रिमंडल में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। कोई मंत्री हो सकता है जिसका पत्ता भी कट जाए। लेकिन कांग्रेस जो है तमाम आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही है। वो कह रही कि सरकार कमजोर है और अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो यह सरकार गिर जाएगी। लेकिन इसको लेकर चर्चाएं भी है, आगे चलती रहेगी। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।